जय हिंद दोस्तों पाकिस्तान सीमा पर कल से बीएसएफ का ऑपरेशन अलर्ट। 26 जनवरी को सीमा पर रहेगी पैनी नजर। और अफगानिस्तान में मजबूत होने के लिए चीन ने चली नई चाल, तालिबान को मुहैया करा रहा है मॉडर्न हथियार। वहीं फ्रांस को भाया भारत का डिफेंस कॉरिडोर और मेक इन इंडिया। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर 26 जनवरी रिपब्लिक डे को लेकर बीएसएफ बहुत बड़ा ऑपरेशन अलर्ट सर्द हवा के नाम से शुरू करने जा रहा है। बॉर्डर पर सर्दियों के दिनों में कोहरे और धुंध की वजह से सीमा पार से घुसपैठ और किसी भी तरह की नापाक हरकत से निपटने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हाई अलर्ट पर आ जाती है। वैसे राजस्थान की पाकिस्तान से लगती सीमा पर 21 से 28 जनवरी तक ऑपरेशन सर्द हवा के नाम से सीमा सुरक्षा बल का ऑपरेशन चलेगा, जिसमें तारबंदी के आसपास नफरी को बढ़ाया जाएगा। हेडक्वार्टर के सभी जवान और ऑफिसर इस दौरान सीमा पर रहेंगे और तारबंदी के पास 24 घंटे निगरानी करेंगे। साथ ही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नॉर्थ सेक्टर के ऑफिसर्स ने बताया कि भारत की पहली डिफेंस लाइन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स साल भर तारबंदी के पास मुस्तैद रहती है। वहीं 26 जनवरी रिपब्लिक डे को देखते हुए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा पर स्पेशल मॉनिटरिंग प्रोग्राम चलाती है। इस ऑपरेशन अलर्ट को ऑपरेशन सर्द हवा का नाम दिया गया है। ये 21 से 28 जनवरी तक चलेगा और इस दौरान आम दिनों में होने वाली पेट्रोलिंग और गश्त के मुकाबले ऑपरेशन सर्द हवा में नफरी को ज्यादा बढ़ाया जाता है। इस दौरान सीमा इलाके में तारबंदी के पास बीएसएफ के ऑफिसर्स लगातार व्हीकल पेट्रोलिंग करेंगे। साथ ही सभी हेडक्वार्टर के जवान और ऑफिसर इस दौरान सीमा पर मौजूद रहेंगे। वैसे धुंध और कोहरे का फायदा उठाकर सीमा पार से किसी भी तरह की घुसपैठ, तस्करी और नापाक हरकत रोकने के लिए जवान और ऑफिसर्स चौकस रहते हैं। इसके अलावा खुर्रा चेकिंग भी इस दौरान तेज कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के दौरान सीमा पर बीएसएफ की इंटेलिजेंस विंग भी एक्टिव रहती है और दूसरे इंटेलिजेंस एजेंसीज से बीएसएफ का तालमेल रहता है और हर एक संदिग्ध एक्टिविटी पर नजर रखी जाती है। वहीं अफगानिस्तान में अपने नागरिकों की रक्षा के नाम पर अब चीन ने एक नई चाल चली है। द जेम्सटन फाउंडेशन की एक रिपोर्ट में चीन की इस नई चाल का खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट को जफर इकबाल यूसुफ जई ने तैयार किया है, जो अमेरिका पाकिस्तान के रिश्तों पर किताब लिख चुके हैं। उन्होंने दावा किया है कि चीन तालिबान को मॉडर्न हथियारों से लैस कर रहा है और हाल ही में अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में स्थित एक होटल पर इस्लामिक स्टेट खोरसान प्रांत ISKP ने हमला किया था और ये वही होटल है जहां पर ज्यादातर चीन के नागरिक रहते हैं। इस हमले के बाद ही चीन अलर्ट मोड पर है और वो तालिबान को ताकतवर बनाने में लगा हुआ है। अफगानिस्तान में जारी हिंसा और अस्थिरता की वजह से चीनी हितों पर खतरा मंडरा रहा है। चीन को लगने लगा है कि अगर यही स्थिति जारी रही तो फिर आने वाले दिनों में उसके इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI की सफलता पर मुश्किल पैदा हो सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए तालिबान को हथियार मुहैया कराने का फैसला किया गया है। वैसे चीनी सोर्सेस की तरफ से भी इस बात की चिंता जताई गई है कि अफगानिस्तान में लगातार हिंसा की स्थिति बनी हुई है। वहीं अगर सोर्सेस की माने तो चीन को लगता है कि अगर यही हालात बने रहे तो फिर वो दिन दूर नहीं जब अफगानिस्तान आतंकियों का बेस होगा। यहाँ पर मौजूद आतंकी चीन के सिंजियांग को निशाना बना सकते हैं। साथ ही विदेशी जमीन पर स्थित उसके हितों जैसे चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC पर भी असर पड़ेगा। और सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की माने तो CPEC वो प्रोजेक्ट है जहाँ पर संभावित खतरों का सामना करने के लिए चीन और पाकिस्तान के बीच संपर्क और आपसी सहयोग को बढ़ाया गया है। वहीं फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन ने कहा है कि उनका देश भारत में डिफेंस इंडस्ट्रीज के लिए एक नेशनल इंडस्ट्रियल बेस बनाने के प्रोसेस में भागीदार बनना चाहता है। गोवा अपतटीय क्षेत्र में भारत फ्रांस नेवल एक्सरसाइज वरुण में हिस्सा लेने वाले फ्रेंच एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डी गॉल पर शनिवार को रिपोर्टर्स से लेनिन ने बताया कि दोनों देश डिफेंस एंड स्पेस सेक्टर के लिए बहुत से डिवाइसेस का मिलकर प्रोडक्शन कर सकते हैं। वहीं राजदूत ने बताया कि फ्रांस वास्तव में आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण यानी अप्रोच को समझ गया है। वो बिना किसी प्रतिबंध के इंडियन फोर्सेस को बेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल कराने के लिए कमिटेड है। लेनिन ने बताया कि हम आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को इसलिए भी समझते हैं क्योंकि हम वेरी इंडिपेंडेंट देश हैं और हम उस प्रोसेस से गुजर भी चुके हैं। इसलिए हम भारत में डिफेंस इंडस्ट्रीज के लिए एक नेशनल इंडस्ट्रियल बेस बनाने के प्रोसेस में भागीदार बनना चाहते हैं। साथ ही भारत जब और सप्लायर्स को मौका देने के बारे में सोच रहा है तो फ्रांस उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।